चैप्टर नेम इज़ हिस्टोरिक पीरियड। फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है? द नॉलेज ऑफ वेरियस आर्ट्स, स्किल्स एंड ट्रेडिशंस इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब जो पहले जनरेशन की आर्ट्स है, स्किल्स हैं और जो कुछ भी ट्रेडिशंस मतलब प्रथा है वो अगले जनरेशन से और आगे के जनरेशन्स तक इनहेरिट होना, एंड द वे ऑफ लाइफ फॉर्म्ड ऑन दैट नॉलेज, और उस नॉलेज के बेसिस पे जो वे ऑफ लाइफ रहेगा उसको बोला जाता है कल्चर। तो ये कल्चर के कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल सराउंडिंग फॉर कंफर्ट्स, फिर प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्टफ, मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, और टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, और कैपेसिटी टू थिंक एंड एक्सप्रेस आइडियाज लीडिंग टू एनरिचमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये सब हो गए कल्चर के कंपोनेंट्स। नाउ एंशियंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैलीज। जो न्यू स्टेट वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, क्योंकि तब मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर ही था। तो एग्रीकल्चर के लिए मेन चीज़ें जो है वो लगती हैं फर्टाइल सॉइल, अच्छी सॉइल होनी चाहिए, और वाटर सप्लाई कंटिन्यूस या फिर कांस्टेंट वाटर सप्लाई, ये चीज़ें मेन हैं। तो क्या होने लग गया, जो पीपल है वो रिवर बैंक्स की तरफ सेटल होने लग गया। दैट इज़ द विलेज सेटलमेंट्स वेयर फॉर्म्ड ऑन द रिवर बैंक्स। न्यू स्टोनेज जो है वो मर्ज हो गया अर्ली सिविलाइजेशंस में अबाउट 3000 BC, मतलब 3000 बिफोर क्राइस्ट। ये टाइम पीरियड में एंशियंट सिविलाइजेशंस इमर्ज्ड इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाइना, मेसोपोटामिया और इजिप्ट इसमें मर्ज हो गए। These civilizations are known as riverine civilizations as these emerged in the river valleys. अब जानेंगे मेसोपोटामियन के बारे में। तो ये मेसोपोटामियन जो है सिविलाइजेशन, ये कहाँ पे लोग रहते थे, ये कहाँ पे था? तो इसका लोकेशन है, दे लिव्ड इन द लैंड बिटवीन रिवर टाइग्रीज एंड यूफ्रेट्स। ये दो रिवर्स के बीच में जो लैंड थी उसके बीच में ये लोग रहते थे। और ये रिवर्स कहाँ से फ्लो होती थी? दे यूज्ड टू फ्लो थ्रू टर्की, साइरिया एंड इराक। तो यहाँ से ये दो रिवर्स फ्लो होती थी, उसके बीच में जो लैंड थी वहाँ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। व्हाट डिड दिस पीपल डू? दे प्रोग्रेस्ड इन एग्रीकल्चर। उनका प्रोग्रेस हुआ एग्रीकल्चर में, डेवलप हो गए। और हंटिंग, रेसलिंग, चेस, ये उनके मेन स्पोर्ट्स हुआ करते थे। सेलिब्रेशन के लिए म्यूज़िक, डांस वो लोग यूज़ करते थे। और बैलैक, सिम्बल्स, रैटल, फ्लूट और ड्रम्स ये उनके इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे। ये इंस्ट्रूमेंटल्स वो लोग बजाया करते थे। फिर इनके 4 एंशियंट सिविलाइजेशन है, जैसे कि समेरियन, एक्काडियन, बेबीलोनियन एंड अज़ारियन। तो इसमें से जो एक्काडियन है, तब वहाँ एम्परर सैरगॉन जब था तो इनका ट्रेड एक्सपांड हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। और बेबीलोनियन जो है वहाँ पे एम्परर ह्यूमैराबिस ये जो है ये फेमस थे। नाउ अबाउट द इजिप्शियन पीपल। तो ये लोग कहाँ रहते थे? दे लिव्ड नियर द रिवर नाइल विच इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ अफ्रीका। देन दे प्रोग्रेस्ड इन एग्रीकल्चर, हंटिंग, रेसलिंग ये उनका स्पोर्ट था। सेनेट ये गेम है, चेस लाइक गेम है, ये वो लोग खेलते थे। फिर फेरो दैट इज़ द किंग, ही डांस्ड विद द पीपल। सेलिब्रेशन करने के लिए जो किंग है वो भी लोगों के साथ डांस करता था। देन अब इजिप्शियन का प्रोग्रेस किस चीज़ों में है वो देखेंगे। जैसे कि हमने उनके पिरामिड्स, टेम्पल्स देखे तो हमें पता चलता है कि उनका आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी डेवलप था। वैसे ही उन्होंने प्रोग्रेस किया था मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, इरिगेशन में और शिप बिल्डिंग में। और कुछ आर्टिकल्स विथ ब्लू ग्लेस ये लोग बनाते थे, तो ये भी उनका प्रोग्रेस था। फिर इन्होंने पेपर तैयार किया था, दे मेड पेपर फ्रॉम पैपिरस प्लांट। नाउ द चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो ये चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ये चाइनीज़ पीपल कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन द वैली ऑफ द रिवर होंगहे इन चाइना। फिर इन्होंने क्या क्या किया, इनके क्या फीचर्स थे डिस्टिंक्ट? तो इनका जो किंग ह्यूंगैडी था,
तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था चाइनीज़ को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, व्हील्ड कार्ट्स, चैरियट्स और बोट्स बनाना, क्लोथिंग, ये सब उनके किंग ने इंट्रोड्यूस किया। वैसे ही सिल्क प्रोडक्शन और उसका डाइंग मतलब डाई करना, ये भी चीज़ें उनके किंग ने इंट्रोड्यूस कराई थी। वैसे ही चाइनीज़ सिविलाइजेशन में बोर्ड गेम्स बहुत पॉपुलर थे। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशंस। तो these people lived in the valley of river Indus in north and western parts of Indian subcontinent। और हड़प्पा में पंजाब में मिलेगा, मोहनजोदारो सिंध में, लोथल एंड धोलावीरा इन गुजरात एंड कालीबंगन इन राजस्थान। तो ये हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशंस। तो ये लोग क्या करते थे, इनका टाउन प्लानिंग सिस्टमेटिक था, इनका हाइजीन पे ध्यान था, फिर उन्होंने अर्दन पॉट्स बनाए थे और ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स एंड बीड्स भी बनाए थे। वैसे ही इनमें वर्शिप किया जाता था, मतलब इनने गॉड किसको माना था, पशुपति और मदर गॉडेस को ये लोग वर्शिप करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बोर्ड गेम्स बहुत पॉपुलर थे और इनका इम्पोर्टेंस डांस की तरफ दिखता है, क्योंकि एक ब्रॉन्ज की इमेज इन लोग ने बनाई थी जो इंडिकेट करती है, एक इमेज बनाई थी डांसर की ब्रॉन्ज से, तो वो इंडिकेट करती है कि इनके टाइम पे डांस को इम्पोर्टेंस था। तो इस तरह से ये सारे अर्ली सिविलाइजेशंस हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि इनका सेटलमेंट है रिवर के अलॉन्ग, दैट इज़ द सेटलमेंट इज़ अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, फिर यूज़ ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, देन डेवलप टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, इनकी टेक्नोलॉजी और जो स्किल्स है वो डेवलप्ड है। वैसे ही डेवलप्ड इरिगेशन एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, फिर सरप्लस प्रोडक्शन लीडिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेड जाएगा इनका क्योंकि इनका प्रोडक्शन बहुत सारा है। फिर वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट, मतलब एक लैंग्वेज है इनकी ताकि ये लोग अपने ट्रेड का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। फिर यूज़ ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स एंड वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्ट, ये भी एक कैरेक्टर हुआ ये सारे सिविलाइजेशंस का। फिर इनके सिटी प्लानिंग होती है, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, जैसे हमने इजिप्ट में देखा उस तरह से आर्किटेक्चर वगैरह डेवलप्ड है। फिर प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, ये सारे फील्ड्स में इनका प्रोग्रेस हुआ था। तो ये हो गया अपना चैप्टर।